डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने फिज़िक्स पार्ट 1 के एक अगले चैप्टर पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अगले चैप्टर का एक अगला चैप्टर हम लोगों का वैद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे देखो, हम पहले चैप्टर में ये बताए थे कि जो कोई अगर किसी चालक को आवेशित करना हो तो आवेशित करने का मतलब होता है उसको आवेश देना। आवेशित करने का मतलब होता है कि उसको आवेश देना। लेकिन अब एक और समस्या आती है कि अगर हम किसी चालक को आवेश दें तो कोई एक सीमा होगा कि वहाँ तक ही वो ग्रहण करेगा, उसके बाद वो ग्रहण नहीं करेगा। जैसे किसी डिब्बे में कोई सामान भरना हो तो एक किसी निश्चित मात्रा को ही उसके अंदर भरा जा सकता है, उसके बाद उसके अंदर नहीं भरा जा सकता है। एक एग्जाम्पल, जैसे किसी डिब्बे के अंदर किसी निश्चित मात्रा को ही भरा जाता है किसी पदार्थ की, उससे ज़्यादा होने पर वो नहीं ले पाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि किसी चालक को आवेशित किया जाए तो वह एक निश्चित मात्रा ही ग्रहण कर पाता है, उसके बाद वो नहीं लेता है। यानी कि अगर हम किसी चालक को आवेशित करते हैं, आवेशित करने का मतलब हम उसे इलेक्ट्रॉन देते हैं, उसे हम आवेश देते हैं, लेकिन वह आवेश की एक निश्चित मात्रा ही लेता है, उससे अधिक होने पर वो नहीं लेता है। किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की जो अधिकतम सीमा होती है, यहीं पर ध्यान से सुनना, किसी चालक के किसी वस्तु के आवेश ग्रहण करने की जो अधिकतम सीमा होती है, क्या होती है? अधिकतम सीमा होती है, उसी को हम लोग उस चालक की उस वस्तु की धारिता कहते हैं। ध्यान दो, फिर से हम क्या कर रहे हैं, हर वस्तु के पास, हर चालक के पास आवेश ग्रहण करने की एक अधिकतम सीमा होती है। आवेश ग्रहण करने की एक अधिकतम सीमा होती है, उस सीमा से अधिक वो नहीं ग्रहण कर सकता। तो वस्तु के आवेश ग्रहण करने की जो अधिकतम सीमा होती है, उसी को ही हम वैद्युत धारिता कहते हैं। देखो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है, वस्तु के आवेश धारण करने की क्षमता को ही वैद्युत धारिता कहते हैं। मतलब किसी वस्तु के द्वारा अधिक से अधिक जितना आवेश लिया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है, वही उसका वैद्युत धारिता कहलाता है। देखो वही डिफिनेशन हम लिख दिए, वस्तु के आवेश धारण करने की क्षमता को ही उस वस्तु की वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता का अब देखो कंडीशन कैसा है, ओम्स लॉ के जैसा एकदम है। किसी चालक का वैद्युत विभव उसके किसी चालक को दिया गया विभव किसी चालक का वैद्युत विभव उसको दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। धारिता का भी किसी वस्तु को, अब यहाँ पर ध्यान दो, किसी वस्तु को जब आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ता जाता है, और जब हम उससे आवेश लेते हैं तो उसका विभव घटता जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखो, एक थ्योरी हम क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु को अगर हम आवेश देते हैं तो आवेश देने के कारण लगातार उसका विभव बढ़ता जाता है। क्या होता है? लगातार उसका विभव बढ़ता जाता है। लेकिन यदि हम किसी चालक को से आवेश लेना शुरू कर दें तो उसका विभव घटता जाता है। उसका विभव क्या होता है? घटता जाता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, किसी चालक का विभव, किसी वस्तु का विभव उसको दिए गए आवेश के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखो ये वर्ड हम कह क्यों सकते हैं, इसको ज़रा देखो क्यों हम कह रहे हैं। किसी चालक को आवेश देने पर या किसी वस्तु को आवेश देने पर उसका विभव बढ़ता है। आवेश देने पर उसका विभव क्या होता है? बढ़ता है। इसी का उल्टा, यदि किसी वस्तु से हम आवेश लें यदि हम किसी वस्तु से आवेश लें तो उसका विभव घटता है।
इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी वस्तु का विभव उसको दिए गए आवेश या उस पर आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। सीधा सीधा रिलेशन है। तुम लोग जानते हो कि अगर एक साथ बढ़े एक साथ तो या एक साथ घटे तो हाँ अनुक्रमानुपाती होता है। तो वही देखो हम यहाँ पर लिखे हैं कि किसी चालक का वैद्युत विभव उसको दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं वी प्रोपोर्शनल क्यू। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के लिए कांस्टेंट सी यूज किए। सी वी इज इक्वल टू 1/Q/C, या इसको ट्रांसपोज करके हम Q इज इक्वल टू सी वी लिख सकते हैं और C इज इक्वल टू Q इंटू। ये C क्या है? ये C एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। C क्या है? एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, हम जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। जिसे हम चालक की क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। देखो कितने सिंपल में हम निपटा दिए वैद्युत धारिता का कॉन्सेप्ट। ध्यान दो, वैद्युत धारिता का कॉन्सेप्ट कितने इजी वे में कंप्लीट हुआ। वैद्युत धारिता की अभिधारणा को समझने के लिए ध्यान देना। यहाँ पर वैद्युत धारिता की अभिधारणा को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा डिफिनेशन का सहारा लिए और उस डिफिनेशन में कह क्या दिए कि किसी वस्तु के द्वारा आवेश धारण करने की या आवेश ग्रहण करने की जो अधिकतम सीमा होती है, आवेश धारण करने की जो अधिकतम सीमा होती है वो क्या कहलाती है? उस चालक की, उस वस्तु की वैद्युत धारिता कहलाती है। देखो हम यहाँ लिख दिए हैं, वस्तु के आवेश धारण करने की अधिकतम क्षमता को उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। अब यहाँ बात आ गई आवेश ग्रहण करने की। अब यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने चर्चा किया आवेश ग्रहण करने की, इसलिए हमने आवेश पर सोचना शुरू कर दिया। क्योंकि यहाँ पर आवेश ग्रहण करने की बात आ गई है, इसलिए हमने आवेश के बारे में सोचना शुरू कर दिया। और वहाँ पर हमको सोचने पर ये मिला, यहाँ पर सोचने पर हमको ये मिला कि अगर हम किसी वस्तु को आवेश दें, अगर हम किसी वस्तु को आवेश दें तो उसका विभव बढ़ता है। हमने उस पर सोचना शुरू किया और हमको सोचने पर यह मिला कि यदि हम किसी वस्तु को आवेश दें तो उसका विभव बढ़ता है और अगर उससे आवेश लें तो उसका विभव घटता है। तो जब हमने ये सोचा तो हमको ये मिला कि किसी वस्तु का जो विभव होता है उसको दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम उसको जितना ज़्यादा आवेश देंगे उसका विभव उतना ज़्यादा होता चला जाएगा। और उस प्रिंसिपल पर हम वही वर्ड यूज कर लिए कि किसी चालक का वैद्युत विभव उसे दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात वी प्रोपोर्शनल क्यू प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के लिए कांस्टेंट 1/C यूज किए। C इज इक्वल टू Q/C ट्रांसपोज करके फार्मूला बना दिए Q इज इक्वल टू C इंटू वी या C इज इक्वल टू Q/। ये जो कांस्टेंट C यूज कर रहे हैं ना, ये जो अनुक्रमानुपातिक C यूज कर रहे हैं, यही मेरा है आज का टारगेट। ये जो C है इसी को हम अनुक्रमानुपातिक नियतांक कहते हैं। ये जो C है इसी को हम अनुक्रमानुपातिक नियतांक कहते हैं और यही मेरे चालक की वैद्युत धारिता है। यही मेरे चालक की क्या है? वैद्युत धारिता है। ये तो मेरे सिंपल से वैद्युत धारिता का कॉन्सेप्ट हुआ। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत धारिता का कॉन्सेप्ट हम लोग क्या सीखे? किसी चालक के द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या? किसी वस्तु अथवा चालक के द्वारा क्या करने के आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। और एक हम कॉन्सेप्ट बना लिए, किसी चालक की वैद्युत विभव उसको दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात क्यू प्रोपोर्शनल। ये 1/C एक कांस्टेंट यूज किए जो अनुक्रमानुपातिक नियतांक है जिसे हम वैद्युत धारिता कहते हैं और यहाँ चले आए। अर्थात अब देखो लास्ट लाइन देखो, हमको वैद्युत धारिता C इज इक्वल टू क्या मिला? वैद्युत धारिता C इज इक्वल टू मिला Q/V। हमको वैद्युत धारिता C इज इक्वल टू क्या मिला? Q/V। अब देखो यहाँ नोट में हम कुछ लिखे हैं उसको समझो।
नोट में हम पहले इसके मात्रक पर चर्चा किए हैं। देखो मात्रक क्या है, क्यू का मात्रक क्या होता है, क्यू का मात्रक देखो, क्यू का मात्रक क्या होता है, क्यू का मात्रक कूलाम होता है, वी का मात्रक वोल्ट होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एसआई पद्धति में इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एसआई पद्धति में इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है। इसी कूलाम प्रति वोल्ट को एक नया नाम फैरेड दिया गया है। देखो हम यही लिखे हैं, एसआई पद्धति में इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट अथवा फैरेड होता है। इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया कि ये जो हम वैद्युत धारिता पढ़ रहे हैं इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट अथवा फैरेड होता है। इसके कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं, माइक्रोफैरेड और पिकोफैरेड। माइक्रोफैरेड और पिकोफैरेड का भी रिलेशनशिप हम तुम लोगों को समझा दिए। एक माइक्रोफैरेड बराबर 1 गुणे 10 के पावर माइनस 6 फैरेड होता है और एक पिकोफैरेड बराबर 1 गुणे 10 के पावर माइनस 12 फैरेड होता है। अब देखो एट लास्ट हम लोग पहुँच कहाँ गए, वैद्युत धारिता की अवधारणा बता दिए, पढ़ लिए, वैद्युत धारिता का फार्मूला पढ़ लिए और अब हम उसके मात्रक को भी पढ़ लिए कि वैद्युत धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट अथवा फैरेड होता है। इसके और मात्रक एक माइक्रोफैरेड और पिकोफैरेड भी होते हैं। एक माइक्रोफैरेड बराबर 1 गुणे 10 के पावर माइनस 6 फैरेड होता है और एक पिकोफैरेड बराबर 1 गुणे 10 के पावर माइनस 12 फैरेड होता है। अब हमें क्या किए, हम सोचे लगे हाथ इसका बीमीय सूत्र भी थोड़ा सा पढ़ लें। लगे हाथ हमने ये सोचा कि इसका बीमीय सूत्र भी पढ़ लें। तो देखो हमने सी का बीमीय सूत्र निकालने के लिए क्या किए, सी इज इक्वल टू फार्मूला है क्यू बाई वी, तो हमने लिखा सी का बीमीय सूत्र बराबर क्यू का बीमीय सूत्र बटे वी का बीमीय सूत्र। अब हम लोग क्यू का तो बीमीय सूत्र जानते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी। क्यू का बीमीय सूत्र ए टी होगा, तो देखो हमने क्यू का बीमीय सूत्र क्या लिखा, क्यू का बीमीय सूत्र ए टी और ये विभव वी का बीमीय सूत्र हम निकाल लिए। वी का बीमीय सूत्र होता है यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 बाई ए टी। अब जब ये ए टी ऊपर जाएगा तो यहाँ ए टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमने सब को ऊपर ले गया तो हमको धारिता का बीमीय सूत्र मिल गया यम इनवर्स एल स्क्वायर पावर माइनस एल पावर माइनस 2 टी पावर 4 ए स्क्वायर। एट लास्ट हम लोग अब क्या पढ़ लिए, वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता में पढ़े किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता C इज इक्वल टू क्या होता है, वैद्युत धारिता C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट अथवा फैरेड होता है। इसके दो और छोटे मात्रक होते हैं, एक माइक्रोफैरेड, एक माइक्रोफैरेड बराबर होता है 10 के पावर माइनस 6 फैरेड और एक इससे भी छोटा मात्रक होता है पिकोफैरेड। एक पिकोफैरेड बराबर होता है 1 गुणे 10 के पावर माइनस 12 फैरेड और इसका बीमीय सूत्र यम इनवर्स एल को पावर माइनस 2 ए पावर 4 टी पावर 4 ए स्क्वायर। ये तो मेरे इस चैप्टर का बेसिक फंडामेंटल था। हम लोगों का ये चैप्टर क्या था, अब तक हम लोग चैप्टर के नाम को पढ़े और इस नाम को पढ़ते पढ़ते वैद्युत धारिता क्या है ये कंप्लीट कर लिए। अब देखो अगला हेडिंग हम लोगों का है विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। अगली हेडिंग हम लोगों की है विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। तो यहाँ पर अब ध्यान दो, विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। विलगित गोलीय चालक का मतलब समझ लिए कोई एक समान त्रिज्या का गोला हो जिसको आवेश दिया गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब देखो ये C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। इसका मतलब अब यूज में हम क्या करें, पहले एक गोला ले लें और उसको आवेश दें, क्योंकि आवेश बिना दिए हम धारिता के कॉन्सेप्ट पर पहुंच ही नहीं पाएंगे, धारिता का डेरिवेशन कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमने देखो एक आर त्रिज्या का कोई गोला ले लिया, हमने आर त्रिज्या का कोई गोला ले लिया और इस गोले को हमने प्लस क्यू कूलाम आवेश देना शुरू कर दिया,
क्योंकि हमको इसकी धारिता निकालनी है, और धारिता निकालना हमको लगता है धारिता के डेरिवेशन पर तब हम पहुंच पाएंगे जब हम उसको आवेश देंगे। अगर हम उसको आवेश ना दें तो उसके धारिता के कॉन्सेप्ट पर पहुंचना शायद संभव नहीं है। तो हमने क्या किया, एक r त्रिज्या का कोई विलगित गोलीय चालक ले लिया और उस विलगित गोलीय चालक को प्लस q कूलाम आवेश देना शुरू कर दिया। उस विलगित गोलीय चालक को हमने क्या किया, प्लस q कूलाम आवेश देना शुरू कर दिया। देखो वही चीज़ लिखे हैं, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक जिसे हमने प्लस q कूलाम आवेश दिया। जब हम इस विलगित गोलीय चालक को आवेश देंगे तो हम ये पहले चैप्टर में ही बता चुके हैं, यह आवेश इस गोले के अंदर नहीं जाएगा, यह आवेश इस गोले के अंदर नहीं जाएगा बल्कि इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम वही चीज़ लिखे, माना एक कैपिटल R त्रिज्या का कोई विलगित गोलीय चालक जिसको प्लस q कूलाम आवेश दिया जाता है जो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। यह गोला एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है। अब मुझे बहुत सोच समझ कर बताना, ये गोला है, इस गोले का केंद्र यहाँ है और इस पर एक समान रूप से आवेश फैल गया है, तो इसकी सतह पर तो अब विभव आना चाहिए। विभव होगा जो v = 1/4 पाई f sin L0 q/r होता है। तो हमने विभव निकाल दिया, गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव 1/4 पाई f sin L0 q/, यहाँ त्रिज्या कैपिटल R है इसलिए हमने कैपिटल R मान लिया। मुझे करना क्या है, मेरा मेन टारगेट है इसका वैद्युत धारिता निकालना। हमने क्या निकाल दिया, विभव निकाल दिया। विभव अपने मतलब के लिए हमने निकाला, क्योंकि देखो अब अगर धारिता निकालना हो तो धारिता का सूत्र होता है C = q/v। धारिता का सूत्र क्या होता है, q/v। यही चीज़ हम लिखे हैं, देखो विलगित गोलीय चालक की धारिता C = q/v। अब हम क्या किए, अब देखो अपनी चालाकी में हम सफल हो गए, यहाँ विभव निकाल दिया और यहाँ C = q/v निकाल दिए। अब समीकरण 1 से उठा के यहाँ पर मान रख दिए। जब हम मान रख देंगे तो देखो C = q/v था, v के जगह पर हो गया 1/4 पाई f sin L0 q/r। q से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, आ गया 1/4 पाई f sin L0 × r फैरेड। यही हमारे किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता का क्या है, सूत्र है। फिर से समझो, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कोई कैपिटल R त्रिज्या का कोई विलगित गोलीय चालक है जिसको हमने प्लस q कूलाम आवेश दिया, जिसके कारण उसके पृष्ठ पर विभव v = 1/4 पाई f sin L0 के q/r हो गया। हमने उसके बाद धारित विभव C निकाल दिया और C में v का मान रख दिए, जो कुछ सॉल्व करने पर आया वो आया C = 1/4 पाई f sin L0 C = 4 पाई f sin L0 k × r। यही हमारे विलगित गोलीय चालक की क्या है, धारिता। इस तरीके से इन दोनों डेरिवेशन को तुम लोग नोट करना, समझना। अब इसके बाद अगले हेडिंग को हम कल समझाएंगे। धन्यवाद।